इस गर्मी के साथ। दरअसल एमपी में गर्मी ने सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा तापमान देखा जा रहा है। अधिकतर इलाकों में गर्मी का कहर बरप रहा है। सूर्य देवता कुछ इस कदर दिख रहे हैं कि यहां पर लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने में भी आफत आई हुई है। पारा 42 के पार पहुंच गया है। दतिया में सबसे ज्यादा 47 के पार पारा पहुंचा हुआ है। 47 के पार यहां पर टेम्परेचर दर्ज हुआ है। दतिया की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में तापमान पहुंचा 45 डिग्री, खजुराहो में 44, गुना में 43.8, रतलाम में 44, नौगांव में 44.5 डिग्री और टीकमगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर 42.8 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है। सीधी में भी 42, सागर में भी 42 और सतना में भी 42.6 डिग्री यहां पर तापमान पहुंचा हुआ है। अब यहां पर सभी आपको विस्तार से हमने स्थितियां बताई कि कहां-कहां किस-किस इलाके में कितना टेम्परेचर है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सभी जगहों पे 40 से पार यहां पर तापमान पहुंचा हुआ है। भीषण गर्मी का प्रकोप यहां पर लोग झेल रहे हैं। प्रदेशवासी घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं और अगर घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ बाहर निकल रहे हैं। लगातार न्यूज़ 24 एमपीसीजी भी हमारे सभी दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि जरूरी काम हो तभी दोपहर में घर से बाहर निकले, अन्यथा यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना करने के लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखिए। अपने खान पान का खासा ख्याल रखिए। अपनी डाइट में कुछ न्यूट्रिशंस जरूर ऐड कीजिए और हाई प्रोटीन फूड को लेने से थोड़ा सा यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं। ग्वालियर में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। स्किन डिसीजेस की यहाँ पे समस्या भी बढ़ जाती है जैसे जैसे भीषण गर्मी का लोग सामना करते हैं। एमपी में गर्मी ने क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा तापमान है और अक्सर देखा जाता था, देखिए इतवार वाले दिन पिकनिक स्पॉट्स पर भारी भीड़ देखी जाती थी। लोग यहाँ पर घूमने निकलते थे, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए पिकनिक स्पॉट्स भी खाली नजर आ रहे हैं। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जा रहा है, जहां कई इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार जा रहा है, तो कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक यादव जी मौजूद है, जिनसे हम बात कर लेते हैं और जानेंगे कि आखिर ये जो परिवर्तन मौसम में देखा जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे कारण है। सर, कहीं ठंड को तो कहीं गर्मी, क्या कुछ कारण? अभी जैसे कि अपना जो सिस्टम थे वो हट गए हैं। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर और यूपी के ऊपर एक सिस्टम है, उसकी वजह से राजस्थान तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं। उसकी वजह से आप मैप में देख सकते हैं अपने यहाँ कम से कम 23 जिलों में 40 के ऊपर टेम्परेचर दर्ज किया गया। सबसे अधिक दतिया में किया गया है 47.2, जहाँ पे सीवियर हीट वेव चली है। और ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर गुना में वहाँ 45 दर्ज किया जा रहा है और लगभग ये स्थिति अभी 22 तारीख तक ऐसी ही बनी रहेगी टेम्परेचर और हीट वेव के। इसके अलावा ये पूरा अपना नॉर्थ एमपी जो हैगा इसमें रहेगा। उसके अलावा अपना खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, यहाँ पे भी हीट वेव की स्थिति बन सकती है। सर, बारिश की संभावना भी, ओलावृष्टि जैसी स्थिति भी कई जिलों में बनी हुई है। नहीं, ओले की तो संभावना लगभग खत्म है। बस बारिश की स्थिति देख सकते हैं सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट और अपने बैतूल में भी कहीं कहीं हो सकती है छुटपुट बारिश की। ओलावृष्टि की कोई संभावना नहीं है। सर, अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो कैसा रहने वाला है? वो क्रमिक बढ़ता रहेगा। जैसे अभी 1 डिग्री बढ़ रहा है, आज का जो कल का जो दर्ज किया गया था 42 डिग्री दर्ज किया गया है, लगभग इसी के आसपास बना रहेगा। तो देखा आपने कि भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में आने वाले दिनों में 40 से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में भी तापमान जो है वो 40-45 डिग्री के पार जा रहा है और कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के कारण कई जगहों पर मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। कहीं पर लू है तो कहीं पर बरसात का मौसम भी बना हुआ है, लेकिन ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर भीषण गर्मी है, लोग वहां पर घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, तो जहां पर बरसात का मौसम बना हुआ है वहां पर इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। एमपी में हालांकि गर्मी ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 40 से पार पारा पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं टेम्परेचर जब 40 से पार पहुंचता है तो क्या स्थिति बन जाती है। देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और नॉर्मल पानी को अगर आप ले जाएंगे तो वहां पर वो पानी भी गर्म हो जाएगा कुछ देर अगर आप वहां पर रखेंगे। टेम्परेचर ये हो रखा है और सोचिए
अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां भी आपको घेर सकती है। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। ग्वालियर में तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका है। इसके अलावा एमपी में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों को हमने आपको विस्तार से समझाया कि कितना कहां पर तापमान था। सभी जगहों पर 40 से पार पारा पहुंचा हुआ है। यहां पर सूर्य देव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। एमपी में गर्मी का टॉर्चर कुछ इस कदर बरकरार है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एसी पंखे भी इस वक्त फेल होते हुए नजर आ रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में। और भोपाल से हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा जुड़ चुकी है। मनीषा, 47 पार टेम्परेचर जाता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सभी रिकॉर्ड को इस बार गर्मी ने तोड़ दिया है। अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है मनीषा। देखिए, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश का हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुकी है, क्योंकि गर्मी जो है वो लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर रही है। कहीं टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री के पार जा रहे हैं, तो कहीं पर रात में बारिश जैसी स्थिति बनकर आ जा रही है। ऐसे में राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के जो लोग हैं वो दोपहर के वक्त में अपने घरों से बाहर निकलना काफ़ी हद तक अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी ऐसी हो चुकी है। लू जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेम्परेचर जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लोग पूरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी काम है तभी वो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपने घरों से बाहर निकले। ऐसे में इस वक्त हम भोपाल की भी एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो अपने आप को काफ़ी हद तक बचाते हुए नजर आएंगे। लोग गन्ने के रस की दुकान पे खड़े हुए हैं ताकि वो अपने आप को हाइड्रेट कर सके, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिहाइड्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो सीधे हम इन्हीं लोग से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो टेम्परेचर इस वक्त परेशान कर रहा है, क्या कुछ हालत है। भैया, टेम्परेचर कैसा परेशान कर, तो गर्मी से क्या हाल है? गर्मी में बहुत बुरा हाल है। बगैर कपड़े के बाहर निकलना ही नहीं हो रहा। तो वो तो हर साल पड़ती है, इतना टेम्परेचर 42-44 तकरीबन जाता ही है हर साल। तो अब हैबिट यूज टू होगा इस गर्मी के लिए। गर्मी तो एकदम मतलब परेशान करके रख दे रही। दोपहर में काम हो रहा है तभी बाहर निकल रहे हैं, या रोज निकलना होता है? रोज है, हम काम करना है, नौकरी है तो निकल नहीं है। 45 भी पहुंच जाएगा तो निकल नहीं है, नहीं जाएंगे तो। देखिए, और कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या गर्मी का हाल कैसा है? नहीं, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है। 42 डिग्री पारा जा रहा है, ऊपर और ज्यादा जा रहा है? नहीं, ज्यादा ही लग रहा है बहुत। अच्छा, सुबह से घर से निकलते हैं, दोपहर में निकलते हैं? सुबह से ही निकलते हैं। हाँ, देखिए, लोग जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि गर्मी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में जो स्थिति भोपाल में फ़िलहाल बनकर दिखाई दे रही है वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानदायक हो रही है, क्योंकि परेशानी इस चीज़ की हो रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है मनीषा, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ गुना से सीताराम रघुवंशी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं वहाँ के हालात क्या है। क्योंकि इतवार का दिन है, अक्सर देखा जाता था लोग घरों से बाहर निकलते थे घूमने फिरने के लिए। पिकनिक स्पॉट्स की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात है वहां पर, और सड़कों पर भी देखा जा रहा है कि लोगों की आवाजाही अब कम हो गई है आम दिनों के मुकाबले। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा गुना में जो हनुमान चौराहे पर खड़े हुए हैं, हनुमान चौराहे पर सड़कों पर अधिकतर जाम लगा हुआ था। यहाँ खाली पड़ी और ट्रैफिक बहुत कम नजर आ रहा है। वही लोग जो है वो गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं गर्मी से बचने के कई उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग हैं जो सिर पे अपनी तौलिया बांध रखी है। और इसके अलावा जो फ्रिज, कूलर और एसी है वो भी एक तरीके से फैल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार निर्देश जारी कर रहा है कि गर्मी से बचें और लगातार पानी पीते रहें। जी, ऐसे में एसी, कूलर और पंखों का असर भी बेअसर सा नजर आ रहा है कई जगहों पर। चूंकि मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, मनीषा से जान लेते हैं। मनीषा, स्वास्थ्य संबंधित भी कई बीमारियां देखने को मिल रही है। अगर अस्पतालों की बात की जाए, वहां की स्थिति क्या है?
हाँ रोज भीड़ रहती है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस गर्मी के मौसम में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में भी गर्मी की वजह से काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। खासकर जो मरीजों को परेशानी हो रही है उसमें बच्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों की संख्या ज़्यादा अस्पतालों में पहुँच रही है, क्योंकि लू की जिस तरीके से स्थिति इस वक्त राजधानी भोपाल में या पूरे प्रदेश में बनी हुई है, लू काफ़ी ज़्यादा बह रही है और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि काम के पर्पज से या किसी और पर्पज से उन्हें घरों से निकलना पड़ रहा है और गर्मी की चपेट में आ जा रहे हैं वो। तो ऐसे में सर्दी, बुखार, जुकाम जैसी बीमारियां जो हैं जो अक्सर लू के सिम्टम्स माने जाते हैं, वो उनके चलते अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो दवाइयों के मेंटेनेंस की बात करें या फिर एक्स्ट्रा बेड रखाए जाए या फिर मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा स्टाफ रखे जाएं। हर एक तरीके की जो व्यवस्था है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है और लगातार शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अगर वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस भी तरीके की परेशानी अगर गर्मी की वजह से हो रही है तो उस स्वास्थ्य शिविर में आकर जो लोग हैं वो अपना इलाज करा सकें। ऐसे में लगातार राजधानी भोपाल में भी कई तरीके की स्किन इन्फेक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं, तो बहुत से लोग गर्मी की वजह से एलर्जी हो जाती है, उन्हें स्किन में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, चाहे वो रैशेस की बात करें या फिर किसी और तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन की वजह से होने लग जाते हैं, तो उनकी भी इलाज हो सके, ये सारी चीजें कि बढ़ती और इस भीषण गर्मी से अगर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी होती है, लू की चपेट में आने से अक्सर दस्त की चपेट में आ जाते हैं लोग, उल्टी दस्त की चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। लेकिन मनीषा, आपसे जानना चाहेंगे मार्केट के क्या हालात है, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं, वहां की क्या हालात है, भीषण गर्मी कितना असर डाल रही है मार्केट में? देखिए, अगर मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट का हाल भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है और सीधे हम आपको भोपाल की 6 नंबर चौपाटी पे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि ये चौपाटी एक ऐसी जगह है जहां सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोगों की भीड़ बढ़ी रहती है। ऐसे में लोग हर वक्त यहाँ पे पहुँचते हैं ताकि वो अलग अलग तरीके के खानों का स्वाद ले सकें। ऐसे में गर्मी का हालत आलम ये हो चुका है कि 6 नंबर चौपाटी जहाँ सुबह से लेकर शाम तक लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, उस चौपाटी पर भी लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। सन्नाटे जैसी स्थिति फिलहाल के लिए चौपाटी पे आप देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि आप देखेंगे कि चौपाटी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर रोज़ जो है वो लोग आते हैं और अपने मनपसंद का खाना जो है वो खाते हैं। पर यहाँ पे दोपहर के वक्त में भी आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये चौपाटी खाली मिलेगी आपको, कुछ प्रतिशत ही लोग जो होंगे जो दोपहर के वक्त में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ऐसे में पूरी तरीके से बाजारों का हाल दोपहर के वक्त में तो पूरा खाली आपको दिखेगा, अन्यथा अन्य दिनों के मुकाबले बेहद कम भीड़ नजर आ रही है। इतवार वाले दिन जैसे कि आप बता भी रही हैं कि चौपाटी पर भारी भीड़ देखी जाती थी लोगों की, खाना खाने की जो शौकीन है वो अक्सर घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर नजर आते थे, लेकिन अब जो है ये पूरी चौपाटी खाली नजर आ रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप कुछ इस कदर है और लगातार हम भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि जंक फूड से थोड़ा सा बचाव रखिए, भीषण गर्मी से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रिकॉशन जरूर अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीषा।